चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और ऐसा आप SSC GD का जो आप देख रहे थे सेट गणित का, तो प्रीवियस ईयर देखिए आप मैथ का जो ये 17 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर को देखें, फिर हम चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे जिससे फटाफट आपको निपटाना है। तो एज ए प्रैक्टिस आप इसको देखकर एक बार दो बार इसको हल करने की कोशिश करेंगे। बोला 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है। देखिए, अगर मिश्रण 40 लीटर है तो 40 लीटर में 10% एल्कोहल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल की मात्रा देखेंगे। तो 40 का 10% कितना होगा बच्चे? 4 होगा। 40 का 10% होगा 4। 4 लीटर एल्कोहल है और बाकी जो है वो वाटर है। कितना? 40 लीटर है तो 36 लीटर इसमें पानी है। कह रहे हैं कि शेष जल है, इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अल्कोहल का अगर हम परसेंटेज निकालें तो अल्कोहल के जो शेयर है उसको रखेंगे अंश, और बाकी 36 40 4 लीटर मिलाया जा रहा है तो क्या लिखेंगे? 44, और गुणा में क्या लिखना है आपको? 100। तो 4 से 11 मरतबे कटेगा, है ना, यानी कि 9.1/11% आपका आंसर आएगा बच्चे। यानी 100/11 अगर आपका दिख रहा है तो 100/11 ही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से हल करें, चूँकि मिश्रण से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एल्कोहल है, इसमें एल्कोहल है और पानी है। तो बच्चे एल्कोहल आपका कितना है? टोटल का 10% एल्कोहल है, ठीक है। तो अगर 4 लीटर अगर एल्कोहल है तो 36 लीटर इसमें क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो पहले से तो घोल हमारे पास 40 लीटर है ही, अगर हम इसमें थोड़ा सा 4 लीटर पानी और मिला दें तो 44 लीटर हो जाएगा। अल्कोहल की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी पानी की मात्रा, ठीक है। तो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो टोटल घोल होगा 44। 4/44 गुना 100 9.1/11%। आइए अगला प्रश्न है बच्चे, देखिए क्या बोला। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। देखिए, दोनों के बीच में अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है? दूरी है 600 मीटर। किसके बीच में? तो चोर और पुलिस के बीच में 600 मीटर की दूरी है, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जब ये लोग एक ही दिशा में जाएंगे ना, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो उसमें क्या होता है? चालों का अंतर होता है। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर होता है। तो कह रहे हैं कि चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। तो हमें निकालना है समय, और बच्चे समय बराबर क्या होती है? समय बराबर होती है दूरी बटा चाल। तो जो सापेक्ष दूरी है वो कितनी है? 600 मीटर। और इसकी चाल, पुलिस की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और चोर की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इनका अंतर जो आएगा वो 2 आएगा। हम अंतर से ही भाग करेंगे। चूँकि ये मीटर में है इसलिए हम इसको 5/18 से भी गुणा करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? ये 18 अंश हो जाएगा बटा 2 गुणा 5, ये कट जाएगा। और प्रश्न में क्या बोला कि भैया कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? मिनट 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 दिया है और ये हमारा घंटा में आ गया। तो 60 गुणा 18 को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर, सॉरी, मिनट बनाने के लिए भाग करेंगे। आंसर क्या आएगा? 18 मिनट आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप ऐसे करें, या इससे भी आसान तरीका है आपका, सीधा कर लें आप। सीधा 600 बटा इन दोनों का अंतर जब एक ही दिशा में है, 2 गुणा 5 18, और डायरेक्ट 60 से भाग कर ही दें तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इससे ये कटेगा।
कितना सेकंड आएगा, कितना मिनट आएगा बच्चे? 18 मिनट आपका आंसर आएगा, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए कह रहे हैं कि देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ए 18 दिन में किसी काम को कर रहा है और बी 27 दिन में किसी काम को कर रहा है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना बच्चे टोटल वर्क निकालते हैं, और टोटल वर्क क्या होगा? 18 और 27 का एलसीएम, और इसका एलसीएम होगा 54। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इन दोनों की क्षमता। इन दोनों की क्षमता क्या होगी? ए की क्षमता हो जाएगी 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी की क्षमता हो जाएगी 2, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है। कह रहे हैं कि वे एक साथ मिलेंगे। जब एक साथ मिलेंगे तो 3 और 2 कितना काम होगा? 5। और कितने देर के बाद छोड़ देते हैं? 8 दिनों के बाद। तो बच्चे 8 दिन तक करेंगे ना, तो 8 दिन तक कितना काम हो गया? 40 काम। तो शेष जो काम बचा हुआ है, वो शेष काम कितना बचा हुआ है? तो 54 में से 40 घटाएंगे, 14 काम शेष बचा है। और इस 14 काम को करने में समय कितना लगेगा? चूँकि ए बोला कि हम तो जाएंगे ही नहीं, तो इस 14 काम को करने कौन जाएगा? बी जाएगा, और बी 2 काम करता है एक बार में, यानी कि इसको कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा बच्चे? तो बी 7 दिनों में काम को पूरा करेगा। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बोला एक बेलन की त्रिज्या, देखिए एक बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले तो ये जो आपका शेप है ये बेलनाकार है, ठीक है, ये बेलनाकार है, और ये बेलन की त्रिज्या है, और ये ऊंचाई है, और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। यानी कि अगर हम बात करें तो त्रिज्या अनुपात ऊंचाई 3:2 है। पहली बात, मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद कर लो बच्चे। और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का मतलब 7 यूनिट, 7 मर्तबे है। तो ऊंचाई इस रेस्पेक्ट में हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बोला कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, यानी 2 गुणा 22/7 गुना त्रिज्या आ गया 21 और ऊंचाई आ गया 14। 7 तिहाई 21, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। तो जिसके इकाई का अंक 8 होगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है बच्चे, तो आप इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? गुना करके आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो बच्चे ये 4 प्रश्न आपके हो गए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए क्या बोला, एक फिर से देखिए मेंसुरेशन, एक शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न बच्चे मेंसुरेशन के पूछे गए हैं। तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला नेसेसरी रूप से, हालांकि ये परसेंटेज का है। देखो बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई को 50% क्या कर दिया जाता है? कम कर दी जाती है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए ना तो आपको क्या करना है? देखिए 50% बढ़ी तो इसके आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का आयतन, वो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। लेकिन जब बात परसेंटेज की होती है ना तो उसमें पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, बस त्रिज्या को 2 बार लिखना है।
तो 50% का फ्रैक्शन भी आएगा 1/2। मतलब हम लिखेंगे 2 पे 3 वृद्धि है तो एक बार और सेम चीज को लिखेंगे, काहे कि ये स्क्वायर है। और ऊंचाई में 50% की कमी, यानी कि अगर ये फ्रैक्शन 1/2 है तो कमी के कंडीशन में हो जाता है 2 पे 1। तो ये जो हमने लिखा वो r² के लिए लिखा, और ये हमने लिखा h के लिए। पाई का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको जब गुना करें तो आएगा 8 और इसको गुना करें तो आएगा 9। यानी क्या हो गया इसमें बच्चे, इसमें हो गया कितनी की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज वृद्धि हमें निकालना है तो क्या होगा 1 गुणा 100/8, 4 दूनी 8 और 4 25वां 100, यानी कि 12.5% की वृद्धि हुई। और यही आपका आंसर बनेगा, 12.5% की वृद्धि। ठीक है, 12.5% की वृद्धि हुई। तो बना लें इसको एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो क्या बोला, 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला। एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर, तो देखिए हालांकि ये प्रश्न जो है आपका परसेंटेज का ही है। 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, ₹800 प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है। यानी कि ये क्या हो गया 1/10। और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वाले ग्राहक को 2 शर्ट, देखिए कितना शर्ट, 2 शर्ट मुफ्त देता है। 2 शर्ट, तो भाई 2 शर्ट मुफ्त देता है तो इसका वेटेज क्या है, तो 2/12 गुणा अगर हम देखें तो 100, 2 छिक्का 12, यानी कि ये क्या दे रहा है 1/6% आपको क्या कर रहा है, दे रहा है ये मुफ्त। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटों को लेना चाहता है तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है ना। यह केवल स्पष्टता के लिए है, न कि प्रश्न के भाग के रूप में प्रश्न की भाषा सही है। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, स्पष्टता के लिए ही आपको बनाया गया है। ठीक है, ये आपका किया गया। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा है ना, तो 10 पे क्या लिखेंगे हम, 11 लिख देंगे। 10% की छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है तो 10 - 1 9 कर देंगे। और ये क्या कर देंगे हम, 6 पे अगर वृद्धि हो रही है तो 6 पे क्या कर देंगे, कमी हो रही है, ये भी मुफ्त देता है 5। तो 10 छिक्का 60 और 9 पचे क्या हो जाएगा 45। यानी कि यहाँ पर कितना छूट मिल रहा है, यहाँ पर कितना छूट मिल रहा है, तो यहाँ पर छूट मिल रहा है 25। ठीक है, तो परसेंटेज जो डिस्काउंट है वो है कुल छूट गुना 100 बटा जिस पर मिल रहा है। पाँच पचे 25, 5 12वां, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 250/6 हो जाएगा। अगर हम इसको काटें, इसका अंतर कितना, अरे 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका अंतर आएगा 15। तो परसेंटेज डिस्काउंट 15 गुना 100/60, 15 चौका 60 और ये 25। तो बच्चे इस सवाल में कुछ है नहीं खास, लैंग्वेज सिर्फ देखने में बड़ा है, तो लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान न दे ज़्यादा, इसको पढ़ें बस, आप इसको बना लें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला कि एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई। बच्चे 8% की कमी हुई तो -8, और फिर 12% की वृद्धि हुई +12, +-8 गुना 12 बटा क्या कर देंगे हम 100।
तो 12 में से 8 गया 4, प्लस माइनस, माइनस 12 अठे 96, यानी कि 0.96 घटाएंगे तो क्या आएगा 3.04%। तो 3.04% या 3% क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। 3% क्या हो जाएगा, आंसर। तो 7 का आंसर बन जाएगा बी लगभग। ठीक है। 8वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक पेन का क्रय मूल्य, देखो एक पेन का सीपी दिया है और इसका अंकित मूल्य दिया है कितना, 150 रुपए है। कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक प्रतिशत, देखिए 2 समान क्रमिक छूट देना है और इसमें आपको दिया हुआ है। तो जो सबसे आसान लगे ना उसी को उठा लीजिए ऑप्शन से। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ऑप्शन से उठाना बहुत ही आसान है, अगर 10% छूट दिया तो क्या हो जाएगा 90/100। किसी भी तरीका से आप ऑप्शन से उठाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। क्या इसको हल करने पर 121.5 आ रहा है। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 9 81, आप देखें तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 81/2 क्या 121.5 के इक्वल है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यस यस, ये 121.5 के बराबर हो गया। यानी जो डिस्काउंट का वैल्यू 10% है वो ट्रू है। तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है। तो आपको कोई चीज़ कभी कभी ना ऑप्शन से भी आपको निपटाने होंगे। अगर आप इसी सेम चीज़ को ऑप्शन से नहीं निपटाएंगे तो फिर आपको ना एक काम करना पड़ेगा, x प्लस x इंटू x बटा 100 बराबर आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई कि ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको जितना भी घटा के आ रहा है तो इसको छोड़िए दीजिए, ऑप्शन से कर लीजिएगा, बड़ा करने की क्या जरूरत है। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला। इसमें ना आपको m1 गुना d1 बराबर w1 और m2 गुना d2 बटा क्या कर देना बच्चे, w2। जैसे बोला कि 14 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हुए 55 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं। अब 21 पुरुष 4 दिन में कितना सड़क बनाएंगे। तो अगर आप काटें तो क्या आएगा, 11 आएगा। 7 दूनी 14 और 7 तिहाई 21, 2 दूनी 4। तो W2 आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 11 छक 66 मीटर आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा बच्चे। तो इस चीज को एकदम याद रखिए। ठीक है, एक एक नियम का प्रश्न है। चलिए देखो अगला प्रश्न है, आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। बिल्कुल सिर्फ एक कार पर 12% का लाभ और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है। तो उसके लाभ और हानि का मान आपको निकालना है। ठीक है, एक को 12% के लाभ और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि भाई एक को 12% लाभ, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, बस 12% और 8% और भागा 2 कर दीजिए, यानी कि 4/2। तो बच्चे आंसर क्या आएगा, 2%, है ना। तो कह रहे हैं कि लाभ या हानि बताइए। तो इस कंडीशन में इसको लाभ ही होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो क्या होगा, इसको लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला है 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात। देखिए इसमें क्या है, सोना है। ठीक, और सोना और तांबा का जो अनुपात है वो है 2:1। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए, देखिए 1:2 बनाने के लिए कितना तांबा मिलाया जाए। तो अब क्या है कि आपका ना ये तांबा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कौन है भाई, कांस्टेंट है आपका सोना।
तो सोना को कांस्टेंट करने के लिए हम 1 से गुना करेंगे, इधर भी 1 से और इधर 2 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोना और तांबा। सोना हो जाएगा 2:1 और तांबा भी हो जाएगा आपका, देखिए ये भी आपका हो जाएगा 2:4। यानी तांबा कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया। तो 60 ग्राम अगर आपके पास मिश्र धातु है तो आप आराम से निकाल सकते हैं 60/2 और 1 को जोड़ेंगे 3 से भाग देंगे, क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, और मिलाई गई मात्रा जो है ना, मिलाई गई तांबा की मात्रा जो है वो 3 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 20, यानी आंसर क्या बनेगा 60 ग्राम आंसर बनेगा। ठीक है, 60 ग्राम। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सोने और तांबे का अनुपात दिया है तो आप इसमें 3 से भागे कर दीजिए 20। और देखिए इसमें जो गोल्ड होगा और कॉपर होगा तो गोल्ड कितना होगा 20 दूनी 40 और कॉपर होगा 20 एकम 20। अब क्या मिलाने को बोल रहा है, तो उसमें कितना तांबा मिलाया जाए, कॉपर, तो +x कर दीजिए ताकि यह क्या हो जाए 1:2, 1/2 हो जाए। कैंची गुना कर दीजिए, 80 = 20 + x, तो x का वैल्यू 80 में से 20 घटेगा, क्या हो जाएगा 60, बिल्कुल आराम से बनेगा। तो ये भी एक तरीका आपका बहुत ही अच्छा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बनाइए इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए मेंसुरेशन का तीसरा प्रश्न, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 30,184, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर 30184, यानी 4 × 22/7 इंटू, और r का मान क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, हम निकालेंगे 30184। और अब हमें इसको काटना होगा, क्या ये कटेगा 11 से, 2 से तो कट ही जाएगा, 4 से काटा जाए, 4 × 7 = 28 बचा 2 21, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 24। उसके बाद फिर 2 से भी काट सकते हैं आप चाहें तो, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14। अब 11 से काट सकते हैं, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44 और 33, यानी r² बराबर 7 × 343। ठीक है, यानी r² बराबर 7 गुना, जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 × 7, दोनों तरफ रूट लगाएं तो r का वैल्यू हो जाएगा 7 × 7 = 49, r का वैल्यू होगा बच्चे। ठीक है, ये क्या होगा r का वैल्यू। तो बोला कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो भाई गोले का आयतन क्या होता है, तो आयतन तो सबको पता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, यानी कि 22/7, और r का वैल्यू कितना आया है 49 × 49 × 49। तो अब आप इसको काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से काटिए, 7 × 7 = 49 और कोई कटने वाला नहीं है। 2200 के 88 और 8 दूनी, देखो 88 को 7 से करें, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 और 6 616, इनको गुना करने पर आया 616। 616/3 × 49 का स्क्वायर घन सेंटीमीटर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चे इसको बना लें। सबसे पहले क्या करें कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और फिर गोले का आयतन निकालें, और गोले का आयतन होता है 4/3πr³। और सबसे पहली बात कि मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला रट्टा मार ले, 3 प्रश्न तो एक ही शिफ्ट में आ गया और फिर से आपका मेंसुरेशन परेशान करने वाला आएगा। ठीक है, तो आप उस मेंसुरेशन को अवश्य कर लें। अगला, एक दुकानदार को 120 रुपये प्रति केजी और 130 रुपये, देखो बच्चे ये मिश्रण का प्रश्न है, 120 रुपये प्रति केजी
और 130 रुपये प्रति केजी की दर से मूल्य की चाय देता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि सबको 336 रुपया 40 पैसा बेचने से 10% लाभ। तो हम सीपी निकालेंगे ना बच्चे, और सीपी कैसे निकलता है, 136.40 विक्रय मूल्य गुना 100/10, 100 + 10 110, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 एकम 11, 2 बचा 26, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो मिश्रण का भाव आएगा ना बच्चे 124 रुपया। कितना, 124। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 6 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4। तो काटेंगे तो क्या होगा, 3:2। तो 3:2 में ये क्या होंगे, बांटे जाएंगे, और यही आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि जीडी का बहुत ही भारी सवाल पूछा है, लेकिन हाँ आप आराम से 15-16 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। चैनल के साथ बने रहेंगे, चैनल को लाइक करेंगे जरूर और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। 14 नंबर क्या बोला, ए और बी मिलकर, देखिए ये प्रश्न जो है ए और बी पेयर वाले हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को कितना दिन, 20 दिन में। तो हमने तो आपको बताया ही है कि इन सभी 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, और इनका एलसीएम होगा 60, 12 × 60, 15 × 60, 20 × 60। इनकी कंबाइंड क्षमता है बच्चे। ठीक है, इनकी कंबाइंड क्षमता है, और उस क्षमता के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। क्या बोला कि वे कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए बी सी की क्षमता, तो यहाँ से अब क्या करेंगे ना कि ए बी और सी 2 कॉमन ले लेते हैं, और इनको जोड़ने पर आया 5 4 9 और 3 12, यानी इन तीनों की जो संयुक्त क्षमता है वो क्या होती है बच्चे, 6 होती है। तो इन्हें किसी काम को करने में समय क्या लगेगा, तो 60/6 यानी कितना, अगर दिन दिया है तो दिन, 10 दिन आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये 14वें प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ा जाए बच्चे। ठीक है, देखिए 15वें प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं कि 12, देखिए 2, 12, 24 और 36। सबसे पहले करें इन सभी संख्याओं से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 × 9 है ना, वह बड़ी संख्या कौन सी है। तो चारों से तो भाग नहीं ना दे सकते, इनके एलसीएम से भाग देंगे। तो 2, 12, 24 और 36 का एलसीएम होता है बच्चे 72, एलसीएम 72 होता है। अब हम 72 से भाग देंगे, 72 एकम 72, तो ये बच जाएगा 7 और यहाँ पे 2, 9। अब हम यहाँ पर कितना, 7 चौक 28, 3 मरतबे दे सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी कि 3 7 में से क्या 63 हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 999 में से 63 घटाएंगे 6, है ना, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 936। तो बच्चे वह संख्या जो है वह 936 है। आंसर 936 आपका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखो ये क्या बोला, 42 में 2 से भाग दो और 3 को m से गुना करोगे तो 3m हो जाएगा, माइनस अगेन 22 को 11 से भाग दो, प्लस 3 बराबर 28 होना चाहिए। तो बच्चे ये क्या होगा, अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा 21, और यहाँ भाग देंगे तो 2, तो 21 प्लस 3m माइनस, है ना, ठीक है, -2 प्लस 3 बराबर 28। तो 21 और 3 क्या हो जाएगा, 24 में से 2 गया,
क्या हो जाएगा 22 प्लस 3m बराबर 28, यानी कि 3m बराबर 28 में से 22 गया 6 और कटेगा तो m का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, m का वैल्यू आएगा 2। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बनाइए इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, साउंड ठीक है ना? देखिए फिर से आ गया वही रिपीटेड क्वेश्चन। देखो 17 नंबर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर। तो 7 और 8 का अंतर क्या होगा 1। तो पूछ रहा है समय लगेगा, बस एक लाइन में बना दो। समय बराबर इनके बीच की सापेक्ष दूरी बटा 8 में से 7 घटाइएगा और 5 बटा क्या करेंगे आप 18। तो 85 गुना 18 बटा, देखिए काट देंगे हम 17 से, तो आएगा क्या आपका 17 गुना 18 सेकंड। 60 से भाग करेंगे हम, तो 60 से कैसे, 6 तिया 18, 6 दहाई 60, 7 तिया 17 तिया 51, 5.1 मिनट। तो एसएससी जीडी जहाँ से उठाता है ना बच्चे, 2 प्रश्न उठा लेता है। अभी मेंसुरेशन का 3 उठाया, 2 सेम हूबहू क्वेश्चन उठा लिया। तो आपको ना पूरा पकड़ बनानी होगी गणित पर। एसडी यादव बुक पढ़ना होगा बच्चे आपको। देखो अगला है, अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5832 का भुगतान किया। तो सबसे पहले ना एक बात जान ली, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n लगा लीजिए, ये टर्म्स हो गए। लेकिन सेम इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा पी बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n लिख सकते हैं ना। तो आप ना मिश्रधन लिख दीजिए पहले और बट्टा में क्या लिख दीजिए मूलधन, बराबर में 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। तो क्या हम इसको काट सकते हैं, तो यस काट सकते हैं 4 से। 4 एकम 4, 4 चौका 16 है ना, 4 पचे 20, 4 अठे 32, 4 एकम 4 18, 16 बचा 2 23, 4 पंजे 20, 3 2 4 अठे 32। और अगर हम इसको काटें 1428 हो गया। एक काम करेंगे 2 मरतबे काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0 0। ठीक है, तो ये 2900 आपका क्या हो जाएगा, 2916 हो जाएगा। चले, तो और ये 4 से कटेगा आपका कैसे, तो 4 से ये कटेगा आपका, देखो 4 छिक्का 24, 4 सत्ते 28, 11, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36। फिर 4 से, 4 छिक्का 24, 4 दूनी 8 है ना, 4 छिक्का 24, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। देखो 729 बटा 625 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। यानी कि अगर इसका वर्गमूल संभव है, देखिए इसका वर्गमूल अगर संभव है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 वर्ष। तो आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी प्रश्न आए ना, देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रश्न आए तो सीधा लिखिएगा मिश्रधन लिखिएगा और सीधा मूलधन लिखिएगा, इसको काटिएगा सीधा। जैसे 8 से काट दीजिए, 8 छिका 48, 20, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। 8 से काटिए, 8 सते 56, 8 दूनी 16। अब बताइए कि इन लोगों का जो वर्गमूल होगा वह वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चे 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 27।
यानी कितनी वृद्धि हुई, 2 की। कितनी वृद्धि हुई, 2 की। तो प्रतिशत रेट बताना अगर है तो 2/25 गुणा 100। तो अगर हमारा यहाँ पर 8% ट्रू हो गया तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 2 वर्ष होगा। ठीक है, 2 वर्ष होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां। देखिए, यदि 22,445 के एक मूलधन को 30% वार्षिक दर से, तो आप सीधा करेंगे 22,445 30% वार्षिक दर से, है ना, जमा किया जाए तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। तो इसमें करना क्या है आपका, 30% का फ्रैक्शन निकाल लो, 3 बटा क्या होगा आपका 10 होगा। या यूं बोल सकते हैं आप सीधा 13/10 गुणा 13/10। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में लगभग आपका कितना आएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा 37,933.5 या लगभग में आएगा 37,932.5 आएगा, 32.5 यानी कि 33 आंसर। तो बस आपको कैलकुलेशन करना है। इस ये बोला कि हमारे पास किराना सामग्री का 1/3 भाग यानी कि 18% लाभ पर बेचा जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा x हो जाएगा और x का 1/3 अगर है तो 1/3 भाग कितना परसेंट लाभ पर, 18% लाभ प्लस फिर बोला x का 1/4 भाग कितना परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। और फिर बोला शेष। तो जब आप 1/3 और 1/4 को जोड़कर 1 में से घटा लेंगे तो 7/12 यानी कि ये 5/12 शेष बचेगा। तो 5 बटा जो x का है 5/12 है ना, ये कितना परसेंट, तो 30% के लाभ पर है। और कुल जो लाभ है वो 1980 है। तो बस 3 छक 18 कर दीजिए यानी 6x/100। आप आराम से कर सकते हैं, 4 से काटिए और नहीं तो सीधा लिखिए 25x/400 प्लस, चाहे तो उड़ा सकते हैं इसको, ठीक है, या उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधा 30 बचे क्या हो जाएगा 150x/1200 बराबर 1980। तो एलसीएम तो यही होगा ना, एलसीएम 1200 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 और 12 छिका 72x प्लस 4 तियाई 12 यानी कि 75x और 150x बराबर 1980। तो आपका है ही बच्चे, इसको जोड़ें 5 2 7 7 7 14 14 और 5 19 का 9 हासिल 1 और 1 297x बराबर, इसको अगर हम गुना करें 1980 गुणा 1200, ठीक है। तो इसको हम देखें कितने मरतबे कटेगा, 297 से 9 2 11 और 7 3 से 3 9 27 और 3 9 27, 3 चौका 12, फिर 3 से कटेगा या 99 से, 99 दूनी 100। तो x का वैल्यू आएगा बच्चे कितना, x का वैल्यू आ जाएगा 8000 रुपये, आपका आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। तो हमारे इस फटाफट रिवीजन में आप ज़रूर भाग लें और चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।